हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपने देख लिया, टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा। आज हम बात करेंगे घड़ी के बारे में। घड़ी जिसका सीधा मतलब है समय से। समय इस पृथ्वी पर सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि यह एक बार चला जाए तो फिर कभी वापस नहीं आता है। इस संसार में सब कुछ समय पर निर्भर करता है। समय से पहले कुछ भी नहीं होता। कुछ भी करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। यदि हमारे पास समय नहीं है तो हमारे पास इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। समय को नष्ट करना इस पृथ्वी पर सबसे बुरी चीज मानी जाती है, क्योंकि समय की बर्बादी हमें और हमारे भविष्य को बर्बाद करके रख देती है। हम कभी भी बर्बाद किए हुए समय को फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने धन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन सत्य तो यही है कि समय से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। यह समय ही है जो हमें धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी घड़ी से संबंधित कुछ ऐसी चीजें जिसका हम अगर ध्यान नहीं रखते तो हमारा समय उल्टी गति पकड़ लेता है और उल्टी तरह चलने लगता है। उसके सीधे प्रभाव की जगह हमें विपरीत प्रभाव मिलने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे घड़ी की दिशा के बारे में। हमें घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए और किस दिशा में हमें घड़ी को नहीं लगाना चाहिए। कहाँ पर घड़ी शुभ और अशुभ प्रभाव देती है। घड़ी कभी भी दक्षिण दिशा में हमें नहीं लगानी चाहिए। फेंग शुई एवं वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा को अशुभ माना जाता है। यह यम की दिशा कही जाती है। विज्ञान के अनुसार भी इस दिशा में नेगेटिव एनर्जी मौजूद होती है। अगर दक्षिण दिशा की दीवार पर वॉल क्लॉक लगी हो तो व्यक्ति का ध्यान बार बार इसी दिशा की तरफ जाता है। क्योंकि हम घड़ी बार बार देखते हैं, इसीलिए हमारा पूरा कंसंट्रेशन दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है, जिसे कि अच्छा नहीं माना जाता। और इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो व्यक्ति को मिलती रहती है। घड़ी को कभी भी हमें दक्षिण दिशा के अलावा घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार के ठीक सामने अथवा दरवाजे के ऊपर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। इसके नीचे से निकलते समय व्यक्ति के आसपास की ऊर्जा प्रभावित होती है। इसके परिणाम स्वरूप तनाव बढ़ने लगता है। घड़ी को सोते समय तकिए के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। इससे नींद खराब होती है और नेगेटिव प्रभाव बढ़ जाते हैं। घड़ी को दीवार पे लगाने के लिए जो घड़ी की सही दिशा है, दीवार पे आप लगाते हैं तो आप उत्तर पूर्व की दिशा में लगा सकते हैं। पश्चिम दिशा में भी लगा सकते हैं अगर मजबूरी है तो, वरना उत्तर और पूर्व की दिशा घड़ी के लिए बेहतर मानी गई है, बहुत अच्छी दिशा मानी गई है। पूर्व दिशा सबसे अच्छी मानी जाती है घड़ी के लिए। ये दिशा पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करती है। अगर ड्राइंग रूम या बेडरूम की बात करें तो घड़ी ऐसे लगाएं जिससे रूम में प्रवेश करने पर घड़ी पर नजर जाए। यह भी ध्यान रखें कि घड़ी पर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। घड़ी पर कभी भी धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए, उससे भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली दीवार घड़ी घर के हमें मुख्य हॉल में लगानी चाहिए। इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। और घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए। बंद पड़ी हुई घड़ियों को भी हमें जल्दी से जल्दी ठीक करा लेना चाहिए। कहा जाता है कि घर में बंद पड़ी हुई घड़ी नहीं होनी चाहिए। इनसे भी नेगेटिव प्रभाव तो आते ही हैं। समय जैसा चलता है, समय हमें कभी भी पीछे अपनी घड़ी में नहीं सेट करना चाहिए। उससे हम पास्ट में चले जाते हैं, हम पीछे की जिंदगी में ही जीते रहते हैं। समय अगर आप चाहते हैं तो 5 मिनट बढ़ाकर रख सकते हैं, पर आपको कभी भी समय कम नहीं करना चाहिए। और घड़ियां जितनी भी खराब है, या तो आप उन्हें ठीक करा लीजिए या फिर उनको आप घर में ही ना रखें। कोई टूटी फूटी घड़ी होती है वो भी हमें घर में नहीं रखनी चाहिए, उनसे भी नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। घड़ी कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। घड़ी का समय आगे पीछे हो तो उसे सही समय से मिला लीजिए। दीवार घड़ी पर कभी धूल ना जमने दे। समय समय पर आपको उसे साफ करना चाहिए। और ध्यान रखें कि घड़ी में कभी भी भगवान की फोटो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जो दीवार घड़ियां होती हैं उनकी सफाई महीने 1.5 महीने में ही हम लोग कर पाते हैं। और भगवान की मूर्तियों पर अगर धूल जमती है तो उसे बहुत ही खराब माना जाता है। इसलिए कभी भी घड़ी वो ना खरीदें जिसमें भगवान की मूर्ति हो। समय समय पर उसे साफ करते रहें। घर के पूर्व, उत्तर और पश्चिम में ही घड़ी लगाएं। घर के ड्राइंग रूम में पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है।
गोल आयताकार घड़ियां शुभ प्रभाव लाती हैं आपके घर में, इसलिए आप गोल आयताकार घड़ियां ही घर में लगाएं। घड़ियों का आकार फेंग शुई में काफी मायने रखता है, इसलिए जब भी आप घड़ी खरीदें तो ध्यान रखें कि क्या आपकी घड़ी फेंग शुई के अनुसार आपके लिए लकी है। फेंग शुई के अनुसार अंडाकार, गोल, अष्टभुजाकार और षटभुजाकार एवं आयताकार घड़ियां शुभ प्रभाव लाती हैं। और घड़ी की ही तरह आपको कैलेंडर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कैलेंडर की पर भी हमारी बार बार नज़र जाती है, हमें कैलेंडर को भी बार बार देखना पड़ता है। इसलिए कैलेंडर भी कभी भी दक्षिण दिशा में आप ना टांगे, उससे भी पूर्व और उत्तर की दीवार पर ही लगाएं, तो वो शुभ प्रभाव देता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जिन्हें हम नकार देते हैं। हमको लगता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं, जिससे हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं दोनों घट सकती हैं। इसलिए आप ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। वास्तु ज़िंदगी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान वो हमारी ज़िंदगी में रखता है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी। ओम नमः शिवाय।